14 जनवरी मकर संक्रांति। इस दिन यह पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव का अपने पुत्र शनि देव से मिलन होता है, यानी कि सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं और वैसे भी सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आना प्रारंभ कर देते हैं। इस दिन से उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति, इस पर स्नान और दान का विशेष महत्व हुआ करता है और मैं आज उसी दान और स्नान के बारे में बताऊंगा कि दोस्तों, यदि आप यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं, कैसे भी विघ्न हो आपके घर में, कैसे भी संकट हो, अला बला हो, वह तो गायब होगी ही होगी। उसके साथ में आने लगेगी धन संपत्ति और आपका जीवन सुख में होने लग जाएगा। और उपाय मैं आपको बताऊं, इससे पहले एक छोटी सी बात कि इस दिन तिल का विशेष महत्व हुआ करता है और आपने देखा होगा कि तिल के लड्डू बनाकर स्त्रियां तकरीबन किसी न किसी घर में देती रहती हैं, बांटती हैं। एक दान के रूप में ही वो इस तिल के लड्डू को देती हैं। तिल, जिससे भगवान विष्णु भी बड़े प्रसन्न होते हैं, उनकी 60 तिला एकादशी को तिल ही अर्पण किए जाते हैं। तिल, भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। उनके शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से हमारे पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं। तिल का तेल से माँ लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होती हैं और सफेद तिल से माँ सरस्वती जी प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों, काले तिल से राहु, केतु और शनि प्रसन्न होते हैं। इतनी बातें मैंने आपको बताई। दोस्तों, यह सब एक तिल के दान करने से होता है। अब जैसा कि मैंने हेडिंग में लिखा कि मकर संक्रांति को जलाएं यह दीपक, आप सोच रहे होंगे कि कहाँ तिल का दान और कहाँ स्नान दान और कहाँ ये जलाएं ये है दीपक। अब दोस्तों, बात आएगी दीपक पर ही। चलो, दीपक की बात करने से पहले एक छोटी सी बात और बता देता हूं। दोस्तों, हमारे यहाँ पर अपने संस्थान में हर वर्ष की भांति मकर संक्रांति को इस बार भी 14 जनवरी को यज्ञ किया जाएगा। यानी यह अनुष्ठान होता है सर्वदोष निवारण के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, किसी की कैसी भी मनोकामना हो उसके लिए। आप चाहें तो हमसे फोन पर संपर्क कर सकते हैं। एक छोटी सी दक्षिणा आपको अपनी देनी पड़ती है, तो समझ लेना आपके वह दान के रूप में काम आएगी। चलो, यह तो हो गया एक छोटी सी बात। अब मैं आ जाता हूं अपने विषय पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि तिल का विशेष महत्व होता है दान में। बस दोस्तों, आपने आटा लेना है और उसमें थोड़े से काले तिल और थोड़े से सफेद तिल मिला लेने हैं और उसमें पानी डाल करके, और जैसे रोटी के लिए आटा गूंदते हैं ऐसे ही गूंद लेना है। उसको थोड़ा टाइट सा गूंद लेना और उसके अब आपने 5 दीपक बनाने हैं। बस दोस्तों, बढ़िया से बना लेना, बन जाते हैं आटे में काला और सफेद तिल डाल करके। दोस्तों, काले तिल से सारी जो देव प्रसन्न होंगे, सफेद तिल से माँ सरस्वती जी प्रसन्न होंगी और लक्ष्मी की कृपा भी आने लगेगी। दोस्तों, बस आपने पूर्व की ओर मुख करके अपना एक पात्र रख लेना है, थाली हो या प्लेट हो, और उसमें इन आटे के दीपक को रख देना। पर यह प्रयोग करने से पहले अब मैं आपको
एक छोटी सी बात और बताऊंगा कि इस दिन स्नान, गंगा स्नान का और सूर्य दर्शन का और दान का, इनका जो मैंने महत्व बताया, तो यह आपने कैसे करना है। सबसे पहले नहा धो करके आपने अपने ऊपर गंगा जल के छींटे लगाने हैं, और यदि गंगा जल नहीं है तब आपने शुद्ध जल ही लेना है, और ओम श्री गंगे है, ओम श्री गंगे है, ओम श्री गंगे है बोलते हुए अपने ऊपर छींटे लगा लें। अब आप गंगा में तो स्नान करने नहीं जा सकते ना जाने कौन कहाँ कहाँ रहता है। चलो, इतना करने के बाद सूर्य को जल अर्पण करना है, ओम श्री सूर्याय नमः बोलते हुए। और यह करने के बाद अब आपने यह प्रयोग करना है कि आपने पूर्व की ओर मुख करके 5 दीपक जलाने हैं, और 5 दीपक यह आटे के जो बनाए हैं, इसमें दोस्तों तिल का तेल डालना है। अब बत्ती चाहे खड़ी लगाएं चाहे पट लगाएं, वैसे खड़ी लगा दें तो अति उत्तम है, क्योंकि तेल फिर पूरा जल जाएगा। खड़ी बत्ती लगा दें, बनी बनाई भी आती है, उसमें पूरा तेल जले। एक दीपक में तेल डाल करके एक बत्ती लगाएं और उसे जला दें, और आपने बोलना है ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः। दूसरे दीपक में तेल डालना है और बत्ती लगानी है और जला देना है, और बोलना है ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। तीसरे दीपक में तेल डालना है और उसे जला देना है बत्ती डाल करके, और आपने बोलना है ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः। चौथे दीपक में आपने तेल डाल के बत्ती लगा देनी है और फिर उसे जलाना है, और जला करके बोलना है ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। 5वें दीपक में आपने तेल डालना है और बत्ती लगा के जला देना है, और बोलना है ओम श्री पितृदेवताभ्यो नमः। दोस्तों, इन 5 दीपक में सारे देवों की अपनी जो अर्जी है वो लग जाएगी। आप इन दीपकों को अपने घर में ही अपने स्थान पर चाहे तो किसी भी जगह पे रख सकते हैं, चाहे उसी पात्र में रखा रहने दें, जब तक तेल जले जलता रहने दें। और जब ये सारा तेल जल जाए, खड़ी बत्ती में सारा तेल जल ही जाएगा दोस्तों, बस इन आटे की इकट्ठा कर लेना, छोटी छोटी गोलियां बना लेना, और जहां पक्षी आते हैं वहां पर डाल देना, या जहां पर जल भरा हुआ हो वहां पर डाल देना। दोस्तों, छोटा सा प्रयोग बताया है मैंने आपको, लेकिन इस प्रयोग को छोटा ना समझना। यदि कर दिया तो समझ लेना जितने विघ्न हैं, संकट हैं, अला बला है, घर से भागने लगेगी और आने लगेगी लक्ष्मी, और दरिद्रता भी गायब होने लग जाएगी। दोस्तों, मन मानता है तो 14 जनवरी संक्रांति याद रखना, और यह प्रयोग याद रखना। नहीं मानता है तो जैसा चल रहा है वैसा चलने देना। अच्छा लगता है तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।